हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। लगातार आपके कॉल और मैसेजेस आ रहे थे बच्चों, और आपने कहा था कि इस बार के क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कुछ बोलिए सर, कुछ बताइए क्या कैसा क्या रहने वाला है। तो ये तो हम मानते हैं बच्चों आपने कितने कि इस बार जो नीट ने है वो काम कर दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं बच्चों तो ओवरऑल क्या कि एग्जाम सेंटर पे सैकड़ों माता पिता खड़े थे और बच्चे एग्जाम देने के बाद रोते हुए बाहर जब एग्जाम से निकले, वो बहुत ही भावुक पल था। मतलब लेवल था आज पेपर का। और जब क्वेश्चन हम लोगों के पास पहुंचा है और एक एक करके लोगों का रिव्यू जब आना शुरू हो गया और हमने देखा, तो लगा कि इस बार का जो क्वेश्चन है वो अब तक के इतिहास का सबसे टफ क्वेश्चन रहा। खासकर फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था। हालांकि अन्य क्वेश्चंस जो थे केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, वो भी कम टफ नहीं थे। उसमें लंबी लंबी थ्योरियां थी जिसमें बच्चों को पढ़कर जवाब देना पड़ता था, जिसमें उसके अच्छे खासे समय बीत जाते थे और उनके पास इतना समय नहीं बचा कि उस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ के उसका सही सही आंसर दें, जवाब दें। तो देखिए, पिछले साल जो घटना घटी है ये उसी का इंपैक्ट है। आपको याद होगा बच्चों कि पिछले साल नीट 2024 में जब एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आउट हुई तो कितनी किरकिरी हुई थी पूरे देश भर में। लोगों ने हंगामा किया कि भाई कैसे क्वेश्चन आउट हो जाता है, बच्चों का भविष्य के सवाल है। इस प्रकार से अगर नीट क्वेश्चन आउट होते रहेंगे, इतना बड़ा एग्जाम है, देश भर के लाखों बच्चे इसमें भाग लेते हैं। और उस नीट जैसी बड़ी संस्था का यह हाल है, तो इस बार एनटीए ने कठोर कदम उठाया, एक कड़ा फैसला लिया और इस बार ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया बच्चों, मैं क्या बताऊं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोले। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है बच्चों। क्वेश्चन ऐसा सेट कर दिया गया कि जो सेटर था, या फिर क्वेश्चन आउट अगर हो भी जाता तो उसको बनाने में सारा समय बीत जाता, लेकिन वो बना नहीं पाता। इतना टफ क्वेश्चन था और इतना टफ क्वेश्चन की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन इतना ज्यादा टफ होगा यह कोई नहीं जानता था। लेकिन सवाल है कि क्वेश्चन तो टफ था। बच्चों ने जो रिव्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि आज भी हमें कई बच्चों के कॉल और मैसेज आए हैं, उन्होंने बताया कि सर मेरा इतना कट ऑफ जा रहा है, क्या होगा, हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम पास करेंगे नहीं करेंगे, कट ऑफ हाई रहेगा लो रहेगा क्या रहेगा। एक बात तो क्लियर है बच्चों, अगर एग्जाम हार्ड हुआ है तो निश्चित रूप से कट ऑफ डाउन होगा, क्योंकि ज्यादा हाईएस्ट जाने वाली बात तो होगी नहीं। 720 में 720 अगर इस बार कोई ला दिया, गजब हो जाएगा बच्चों। ये भी इस बार हमको देखना है कि क्या पूरे देश भर में जो इतने सारे बच्चे हैं, क्या उनमें से कोई भी एक बच्चा 720 में 720 ला पाएगा। बड़ा सवाल है बच्चों, बड़ा सवाल है। हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी एक ऐसा छात्र होगा किसी भी बड़े छोटे संस्थान में, चाहे वो कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन 720 में 720 आएगा तो ये सबसे बड़ा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों का लगातार रिव्यू लिया जा रहा है और बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम बहुत टफ था, और बोलते बोलते क्या उनकी आंखें भर रही है। लेकिन बच्चे, परिस्थितियां ऐसी जीवन में आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जब मैदान में उतरे हैं तो लड़ना पड़ेगा। तो नीट जैसे बड़े संस्था की एग्जाम ने बता दिया कि एग्जाम बाबू कैसे होता है। हाँ, पिछले बार जब आउट हुआ कितना हो हंगामा हुआ था कि आउट हो गया, इस तरह का कोई तरीका नहीं है, बच्चों का भविष्य का सवाल है। लेकिन इस बार इतना टाइट एग्जाम होगा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। देखिए क्या हालत आ गई। हालत ऐसी कि आदमी क्वेश्चन पढ़ पढ़ के थक रहा है, उसको आंसर बनाने में नहीं हो रहा है। क्वेश्चन का पैराग्राफ इतना बड़ा बड़ा है कि वो पढ़ते पढ़ते उसका समय नष्ट हो रहा है। सारे सब्जेक्ट्स में ये हाल हो रहे हैं। जिसमें आ भी रहा है तो क्वेश्चन का पैराग्राफ इतना बड़ा, उसको पढ़ पढ़ के बनाने में समय लग रहा है। तो ये सब एक चैलेंजिंग जरूर था। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 2000 आपका हमको याद है, आपका जो पीरियड था नीट के एग्जाम का, 2016 और 2021, ये सबको याद होगा। जितने भी लोगों से पूछोगे तो वो लोग कहेंगे हाँ 2016
और 2021 ये ऐसा समय रहा है, 2016 और 2021 बहुत टफ एग्जाम था इस साल, बहुत टफ था। और अब 2025 सबसे आगे निकल गया, 2016 को भी पीछे छोड़ दिया और 2021 को भी पीछे छोड़ दिया। तो बार बार हम बच्चों यही कहते हैं, आप शॉर्टकट के रास्ते पे तो मत चलिए, शॉर्ट टर्म में सफलता कभी नहीं मिलती है। हर टॉपिक को डीपली पढ़ना होता। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने मेहनत नहीं किया, बच्चों ने बहुत मेहनत किया। अब तो क्या कहें, कौन महान लोग थे, इतना खतरनाक पेपर सेट किया बाबू, क्या बोले हम, मतलब कहना मुश्किल है। सारे लोगों का दिमाग चकरा दिया, यहां तक कि टीचर भी परेशान। जिन्होंने लोगों ने साल भर मेहनत किया, वो लोग भी परेशान है कि भाई कैसा क्वेश्चन दे दिया। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा नीट में तो बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, है ना। और बड़ी संस्था वालों का तो और बड़ा टेंशन हो गया कि भाई इस बार रैंक 1 कौन होगा, रैंक 2 कौन होगा, रैंक 3 कौन होगा, टॉप में कौन आएगा, कि मेरे संस्था से आएगा कि उसके संस्था से आएगा कि उसके संस्था से आएगा। ये एक और बड़ा चैलेंज हो गया। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच जैसे भी है, जो भी है, निराश नहीं होना है बच्चों, मेहनत करते रहना है। इस बार नहीं होगा तो अगले बार होगा। अभी आपकी उम्र सीमा ही क्या है, अभी आपने शुरुआत ही किया, अभी अपने आरंभ ही किया है, अपने आगाज ही किया है। तो कट ऑफ जैसा भी होगा, उम्मीद है आपके हक में होगा। और निश्चित रूप से जिस बार भी एग्जाम टफ होता है तो ये मान के चलिए कि इस बार आपको हो सकता है 550 600 के आसपास में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ भागेगा नहीं, कट ऑफ डाउन फॉल पे जाएगा, कट ऑफ डाउन होगा। ठीक है, तो अगर जिनका 550 600 के बीच भी एवरेज नंबर आ रहा है, जिनका प्लस हो रहा तो ठीक है, लेकिन एवरेज जो यहां पे आ रहा है 650 तक भी जा रहा है, 650 भी हम लगता है ज्यादा बोल दिए। स्थिति ऐसी भयानक है इस बार के टफ एग्जाम की, हम क्या बोले, कोई आंकड़ा बयान कर देना भी एक चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बच्चे भी इतने मायूस और निराश हैं कि वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं कि हमने ये किया है। उन्होंने एक अनुभव साझा किया कि हाँ इतना हमने बनाया और इतना हमने छोड़ दिया है। तो उस बेसिस पे बाकी हम लोग पेपर पे एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा, और इस बार इस तरह का जो क्वेश्चन आया, क्या भविष्य में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या नीट का एग्जाम और टफ होने वाला है, क्या मेहनत आपको और ज्यादा करनी पड़ेगी बच्चों, क्या मेहनत के घंटे और बढ़ने वाले हैं, कोई भी चूक नहीं करना है। तो लगातार आपको इस पे फोकस करना है, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो या केमिस्ट्री का पेपर हो या फिर बायोलॉजी का पेपर हो। आपको सभी पेपर पे पूरी तरह से एक मत होकर, पूरे निश्चिंतता के साथ आपको कठोर मेहनत की प्रतिज्ञा लेनी होगी बच्चों। अगर इस तरह का पेपर रहेगा तो आपको पूरे ध्यान से अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है बच्चों। याद रखिए, यह दौर हमेशा बदलता है, चाहे वो 2016 का दौर हो। 2014 में पहली बार नीट लॉन्च हुआ था, उससे पहले AIPMT करके होता था, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता था, PT और मेंस। वो दौर अलग था एग्जाम का, ये दौर अलग है एग्जाम का। यहां पर आपको एक ही बार एग्जाम देना होता है सीधे, ये 2014 में चालू हुआ। और हर बार कभी कभी कुछ चीज ऐसा भी सत्र रहा है कि बच्चों को आसान पेपर भी आया है, आराम से वो निकल गए हैं, लेकिन हर बार बच्चों एक समान नहीं होता है। और शिक्षा व्यवस्था में एग्जाम का टफ होना भी जरूरी होता है, जहां अच्छे बच्चे चुनकर आएंगे, क्योंकि वही तो देश के भविष्य बनेंगे, देश का निर्माता बनेंगे। ठीक है, लेकिन हां इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए कि आदमी सोचे कि हम बनाएं कि क्या करें, पढ़ने में ही सारा समय जा रहा, समझने में ही जा रहा, सारा समय चला जाएगा, तो वो क्या करेंगे। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है बच्चों, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपने जो भी बना के आया है, जितना भी बना के आया है, उसको पूरा मिलाइए, अपने आंसर्स को चेक करिए और देखिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और निश्चित रूप से धैर्य बना के रखिए, कट ऑफ इस बार डाउन जाएगा। ठीक है, बाकी लगातार मेहनत करते रहिए। आगे की जो भी जानकारियां होंगी बच्चों हम आपको फिर ला के देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।